श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों 6 तारीख को है प्रदोष तिथि। एकादशी के बाद प्रदोष की तिथि जो आती है और इस दिन आप कोई उपाय करते हैं, अगर प्रदोष काल में ये उपाय करते हैं तो इसके लाभ बहुत अधिक होते हैं। तो इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको 3 उपाय बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको प्रदोष की तिथि पर करने हैं। बहुत ही आसान से छोटे से उपाय हैं आपकी सभी दुखों, कष्टों, परेशानियों को दूर करने के लिए। जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित हो वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने पहले उपाय पर। ये उपाय आपको तब करना है जब आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं पूर्ण हो जाए। इस मनोकामना पूर्ति के लिए आपको महादेव स्वयं देवी पार्वती को कहते हैं कि ये मनोकामना आपकी पूर्ण करें, और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की कोई भी बात अधूरी नहीं छोड़ती हैं। तो इस उपाय का ये लाभ है कि आपके बहुत उपाय कोई कर लिए हैं, बहुत दिन से कोई मनोकामना है, बहुत कुछ कर लिया, पूरी नहीं हो रही है मनोकामना, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए ले लीजिएगा एक बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ लेना होगा आपको एक लंबी बाती का दीपक। घी का दीपक बनाना है, और चाहे आटे का बनाए या मिट्टी का ले लें। घी डालना है और लंबी बाती रखनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगली चीज़ जो चाहिए होगी वो है तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। 3 की तीनों सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। प्रदोष काल में करते हैं तो लाभ बहुत अधिक है। समय ना हो तो सुबह आप कर सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करें कि प्रदोष काल में करें। प्रदोष काल में जो है प्रदोष तिथि पर अगर उपाय करते हैं तो फ़ायदा होता है। जब आप शिवलिंग के पास पहुंच जाते हैं तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपने एक बेलपत्र ले रखी है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र चढ़ा देनी है। उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर के गया, बेलपत्र चढ़ानी कैसे है, डंडी जो होती है वो हमेशा रहेगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का मुख आपकी तरफ रहेगा। चिकनी सतह शिवलिंग को टच होनी चाहिए, इस तरह से चढ़ाना है। 1 लोटा जल जो आपने लिया हुआ है अब उसको चढ़ाना है। उसको 4 जगहों पर आपको चढ़ाना है शिवलिंग पर। 4 जगह कौन कौन सी होगी क्रम से, सबसे पहले गणेश भगवान का स्थान, फिर कार्तिकेय भगवान का स्थान, माता अशोक सुंदरी और पार्वती माता का हस्तकमल जो है कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको चारों जगह पर चढ़ा दिया आपने। अभी लोटे में आपको जल बचा के रखना, थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाना है हर जगह पर। शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है प्रदोष की तिथि में। ठीक है, शिवलिंग पर आपने जल नहीं चढ़ाया। अब आपको बचा हुआ जल और एक जो बाती आपके पास बचा हुआ है वहाँ पर अपनी मनोकामना और इच्छा कहनी है, और वहाँ से आपको चले आना है। जिस उपाय के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, मनोकामना कह दी, और दोनों सामान ले करके आपको चले जाना है बेलपत्री के पेड़ के पास। चाहे किसी गमले में लगा हो या आसपास कहीं पेड़ हो, जहाँ पर भी हो, घर में अगर गमला है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। चले गए। अब क्या करना है, जो आपके पास बचा हुआ जल है लोटे में, जितना भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो 1 लोटे जल भी आपको वहाँ पर चढ़ा देना है, बेल पेड़ में चढ़ा देना है। उसके बाद जो लंबी बाती का दिया आपने लिया हुआ है वो दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अंत में अपनी जो भी इच्छा मनोकामना है वो वहाँ पर व्यक्त कर देनी है कि ये मनोकामना हमारी बहुत दिन से पूर्ण नहीं होनी, ये पूरी हो जाए। ये उपाय करने से फ़ायदा ये होता है कि आपने भले ही महादेव पे जल नहीं चढ़ाया, लेकिन महादेव माता पार्वती से आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए कहते हैं, और आपकी वो इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। छोटा सा उपाय है, करके एक बार ज़रूर देखिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है, अगर जीवन में बहुत दुख परेशानियां हैं, कष्ट हैं, कोई बहुत वैसी परेशानी है, मानसिक हो, शारीरिक हो, धन की समस्या हो, परेशानी हो, या फिर आपका कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, चाहते हैं कि आपका अटका हुआ काम पूरा हो जाए, बिगड़ा हुआ काम बन जाए, कोई काम चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना है कि कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ अपने दुखों, कष्टों, परेशानियों उसको दूर करने के लिए। इसके लिए लेना होगा आपको 1 बेलपत्र, मात्र 1 बेलपत्र चाहिए। साथ ही साथ आपको गाय का थोड़ा सा दूध लेना होगा, ज़्यादा दूध नहीं, बहुत थोड़ा सा दूध 1 कटोरी में ले लेना, 2 चम्मच 3 चम्मच, बस इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। इतना सा आपको दूध ले लेना है, और दोनों चीज़ें ले करके आप पहुँच जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के
पास में। सुबह चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम चाहे शाम ये उपाय आप कर सकते हैं। जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और आपने जो बेलपत्र एक ले रखी है उससे आपको शिवलिंग पूरा दूध में डुबा देना है कटोरी में, और उसी से आपको शिवलिंग के ऊपर जल छिड़कना है, जल चढ़ाना है, चढ़ाना है। हाथ से आप दूध नहीं चढ़ाएंगे। बेलपत्री को दूध में डुबोया, फिर उससे निकाला दूध और शिवलिंग पे चढ़ाया, फिर डुबोया, फिर उससे ही मतलब उस बेलपत्री को आपको बार बार जब तक दूध ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपको डुबा करके दूध बेलपत्री से निकालना है और शिवलिंग के ऊपर उसका अभिषेक करना है। जितनी बार भी आप डुबा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना है। इसलिए बोला है दूध जितना कम होगा उपाय उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 2-3 चम्मच लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से करना है और उसके बाद जब आपने कर लिया तब आपको जो बची हुई बेलपत्र आपके पास अंत में बचती है उसको आपको माता अशोक सुंदरी पर चढ़ा देना है। वहाँ पर बेलपत्री का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, डंडी जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के पास चढ़ानी है। इसके बाद जो मनोकामना है, जो चाहते हैं आपका काम सिद्ध हो जाए, आपकी परेशानी दुख है वो वहाँ पर व्यक्त करनी है, आपकी वो परेशानी भोलेनाथ ज़रूर हर लेते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है जैसे किसी बात का किसी भी सदस्य को कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज़ में कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, या बुरे सपने उसको आते हैं, बहुत डरता है, डर जाता है या बीमार हो जाता है अक्सर, या नज़र लग जाती है, मतलब ऐसा लगता है कुछ नेगेटिव वाइब्स सी लगता है उसको। तब आपको ये उपाय करना है किसी सदस्य के लिए, घर के अगर ऐसा कोई सदस्य है घर में तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना होगा। कोशिश करें बेलपत्र छोटी और नई और साफ़ सुथरी हो, ठीक है। एक बेलपत्र ले लिया, कटी फटी नहीं होनी चाहिए कहीं से, छोटी सी बेलपत्र आपको लेनी है। साथ ही साथ एक चंदन ले लेना, चाहे पीला चंदन ले लें या फिर सफ़ेद चंदन, कोई सा भी एक चंदन आपको ले लेना है। अब अगली चीज़ जो है वो है आपको चावल के दाने लेने हैं। कितने चावल लेने हैं? 5 चावल के दाने आपको ले लेने हैं और ये सारी सामग्री लेकर के चले जाना है आपको शिव मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइएगा और आपके हाथ में जो एक बेलपत्र है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चढ़ाना है। पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और जब आप चढ़ा रहे हैं तो आपको पातालेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका? पातालेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और बेलपत्र चढ़ा दिया। अब उसके बाद जो चंदन आपने ले रखा है उसको शिवलिंग के ऊपर 4 जगहों पर अलग अलग एंगल को अच्छे से देखना है कि चारों कोनों पे, ठीक है, इस तरह से कोना तो मिलेगा नहीं लेकिन 4 डिस्टेंस पे आपको उसको चंदन को लगाना है। पहले एक जगह पर आपको अनामिका उंगली जो छोटी उंगली के बगल है उससे चंदन को लगाना है, फिर उसके ऊपर एक चावल चढ़ाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर एक चंदन लगाया, फिर चावल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर इस तरह से 4 जगहों पर आपको चंदन लगाना है, 4 कोनों पर, और उसके ऊपर एक चावल चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। इस तरह से पातालेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए जो भी ये उपाय करना है। फिर आपको मनोकामना कहनी है, उस सदस्य का नाम और गोत्र बोलना है जिसके लिए उपाय कर रहे हैं आप, और वो जो बेलपत्र चढ़ाई है वो आपको उठा लेनी है। वहाँ से घर आने के बाद आपको वो सदस्य को दे देना है वो बेलपत्र खाने के लिए, क्योंकि इसलिए बोला था बेलपत्र थोड़ी छोटी होगी, नरम होगी तो खाने के लिए आसानी होगी। उस बीमार सदस्य या जिसको डर लगता है उसको दे देना है खाने के। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि अलग अलग समस्याओं से संबंधित उपाय हैं। जो उपाय आपको आसान लगता है वो करके ज़रूर देखिएगा। प्रदोष तिथि के उपाय हैं, प्रदोष काल में करें तो लाभ बहुत अधिक होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।